जा रही है। चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान अक्टूबर में कर सकता है। 2 या 3 चरण में बिहार चुनाव कराए जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है 2 से 3 चरणों में बिहार विधानसभा का चुनाव करवाया जा सकता है। 243 सीटों पर मतदान होना है। बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं और खबर यह आ रही है कि अक्टूबर में ऐलान हो सकता है। 15 से 20 नवंबर तक मतगणना हो सकती है। जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से यह खबर है। और दिवाली और छठ पूजा, क्योंकि श्वेता क्योंकि खुद बिहार से हैं, तो जाहिर सी बात है वहां पर छठ पूजा का अपना महत्व है। और छठ पूजा के लिए लोग अलग अलग राज्यों से अपने घर बिहार पहुंचते हैं और उस वक्त ये जो वोटर हैं वो भी काफी खेल बना और बिगाड़ सकते हैं। तो जाहिर सी बात है जब ऐलान किया जाएगा तो इस पर भी एक बार मंथन कर लेंगे कि चुनाव के बीच कहीं तो बिहार का जो छठ पर्व है वो महापर्व तो नहीं पड़ रहा है, या फिर उसके बाद की डेट्स रखते हैं। ये भी देखने वाली बात है। बिल्कुल। और ये जो त्योहार है वो जाहिर बात है कि चुनाव आयोग के जहन में होंगे और उसके हिसाब से सारी व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी और उसके बाद ही तारीखों का ऐलान किया जाएगा। गौरव हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। गौरव, दुर्गा पूजा, छठ पूजा, मतलब ये सारे वो त्योहार हैं जो कि पड़ने वाले हैं और उसके बाद बताया जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए ये जानकारी चुनाव आयोग के सूत्रों से मिल रही है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण था कि इलेक्टोरल रोल को फाइनल किया जाए। तो ऐसे में जो बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया के बाद बनने वाली मतदाता सूची है उसके प्रकाशित होने के बाद अक्टूबर के पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते के शुरुआती दिनों में जो है वो बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। चुनाव के सूत्र ये कह रहे हैं कि 2 या 3 चरणों में बिहार में जो है वो मतदान संभव है और नवंबर महीने में बिहार में मतदान के जो है वो सारे चरण रखे जाएंगे। चूंकि त्योहारों का समय है, ऐसे में इसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। दशहरा और इसके अलावा दुर्गा पूजा बिहार के इलाकों में बड़े पैमाने पे मनाया जाता है। ऐसे में दुर्गा पूजा दशहरा के बाद ही बिहार चुनाव की घोषणा करेगी। चुनाव आयोग चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या में जो मतदाता हैं चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लें। ऐसे में दुर्गा पूजा, दशहरा, छठ पूजा, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये तारीख होगी। कहा जा रहा है कि 15 से 20 नवंबर के बीच में मतगणना की तारीख जो है वो हो सकती है। इसके अलावा चूंकि एक डेडलाइन होती है, यानी कि एक संवैधानिक प्रक्रिया है कि जब किसी विधानसभा का 5 साल का कार्यकाल पूरा होना होता है, उससे पहले किसी राज्य में जो चुनाव है वो करा लेना जो है वो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में जो 22 नवंबर की डेडलाइन है उससे पहले जो है वो बिहार में चुनावी प्रक्रिया को संपन्न जो है वो चुनाव आयोग करा लेगा, क्योंकि 22 नवंबर को जो है वहां पर विधानसभा का जो कार्यकाल है वो खत्म हो रहा है। और ऐसे में संवैधानिक जिम्मेदारियों के तहत, मजबूरियों के तहत जो है वो चुनाव आयोग इस पूरी प्रक्रिया को करा लेगा। लेकिन पूरा ध्यान रखा जाएगा कि दशहरा या दुर्गा पूजा और इसके अलावा छठ, इन सभी त्योहारों के बीच में जो है किसी तरह की चुनावी प्रक्रिया बाधित ना हो और इन सब को ध्यान में रखते ही जो है वो चुनाव को पूरा संपन्न कराया जा सके। फिलहाल दर्शकों के लिए ये कि 2 से 3 चरणों में रखा जाएगा। कोशिश रहेगी कि जो ऐसे प्रभावित क्षेत्र हैं, नक्सल प्रभावित इलाके हैं या फिर सुदूर इलाके हैं, उनमें जो है मतदाताओं के लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधा की जाए। इसके अलावा 1000 से 1200 लोगों के पर एक जो है मतदान केंद्र दे दिया जाएगा। ऐसे में इस बार मतदान केंद्रों की संख्या भी बढ़ेगी। इसके अलावा उचित सुरक्षा व्यवस्था की जो तैनाती होगी। से जब ऐलान किया जाएगा तब ये देखने वाली बात होगी कि तमाम जो पर्व पड़ रहे हैं उसके बाद इसका ऐलान होता है, क्योंकि कैसे चुनाव आयोग डिसाइड करेगा। आप ठीक कह रहे थे कि नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र हैं उसमें किस तरह से मतदान कराया जाए और फेयरलेस जो वोटिंग हो, उन सब चीजों पर गौर करेगा चुनाव आयोग। इस पर नजर बनी रहेगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं। जैसे ही आपकी